Students, we are seeing class 6 science, the living organisms, characteristics and habitat, chapter number 9. Okay, this is our part 2 of this chapter. In the previous video we have discussed the meaning of habitat, we have discussed the meaning of characteristics of living organisms. Okay, now we are going to consider one important property, that in different habitats, different animals, they show different characteristics और properties. जैसे हमने डिस्कस किया है ना कि अगर आप डेजर्ट कंसिडर करते हो तो डेजर्ट के अंदर जो एनिमल्स आपको मिलते हैं वो एनिमल्स आपको स्नोई रीजन में नहीं मिलेंगे. ओके, वाई? बिकॉज दे हैव डिफरेंट प्रॉपर्टीज. दोनों जगह पे क्लाइमेट अलग होता है, तो क्लाइमेट के हिसाब से वहाँ पे क्या होती है, लिविंग ऑर्गेनिजम्स में कई तरह की प्रॉपर्टीज प्रोड्यूस होती है, जिसकी वजह से दोज लिविंग ऑर्गेनिजम्स कैन सर्वाइव एंड इन दैट पर्टिकुलर एरिया. ओके, सो नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी डिफरेंट हैबिटेट्स एंड स्पेशल प्रॉपर्टीज और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स फाउंड इन दैट पर्टिकुलर हैबिटेट. ऐसे हैबिटेट्स, अलग अलग हैबिटेट्स के बारे में हम जानकारी देखने वाले हैं, एंड वी आर गोइंग टू learn about animals and plants which are found in that particular habitat. Okay, let us begin with terrestrial habitat. terrestrial habitat का मतलब क्या है? देखो, terrestrial का मतलब है, terrestrial habitat मतलब जो लैंड पे जो लिविंग प्लेसेस है, मतलब लैंड के ऊपर की ऐसी प्लेसेस जहाँ पे लिविंग ऑर्गेनिजम्स क्या करते हैं, रहते हैं, ऐसे जगहों को हम बोलते हैं टेरेस्ट्रियल हैबिटेट्स. ओके, टेरेस्ट्रियल हैबिटेट्स में कई तरह के हैबिटेट्स मिलते हैं, जैसे कि डेजर्ट एक हैबिटेट है, उसके बाद में ग्रासलैंड है, फॉरेस्ट है, माउंटेन्स है, प्लेन रीजन है. ओके, तो ऐसे मार्शी लैंड्स है, ऐसे कई तरह के क्या है, टेरेस्ट्रियल हैबिटेट्स है. वी आर गोइंग टू डिस्कस सम ऑफ देम स्टेप बाय स्टेप. ओके, सो लेट अस फोकस ऑन डेजर्ट. डेजर्ट ये हमारा फर्स्ट टेरेस्ट्रियल हैबिटेट है. ओके, व्हाट? डेजर्ट. डेजर्ट मीन्स व्हाट? पहले तो हमें पता करना है कि डेजर्ट की प्रॉपर्टीज क्या होती है. इंडिया में डेजर्ट कहाँ पे है? इंडिया में अगर हम डेजर्ट बोले तो हमें सबसे पहले याद आती है राजस्थान की. ओके है ना, राजस्थान में, उसके बाद में गुजरात के कुछ रीजन में आपको डेजर्ट मिलता है. डेजर्ट की पहली प्रॉपर्टी तो ये है कि डेजर्ट में बहुत सारी सैंड होती है. हमारे रीजन में जैसे सॉइल पाई जाती है ना, वैसे सॉइल आपको डेजर्ट में नहीं मिलेंगी. डेजर्ट में क्या मिलती है आपको? सैंड मिलती है. ठीक है, डेजर्ट में आपको क्या मिलती है? सैंड मिलती है. सेकेंड चीज़, वहाँ पे टेम्परेचर जो है वो बहुत ज़्यादा होता है. इट इज़ वेरी हॉट एट डे टाइम एंड वेरी कोल्ड एट नाइट टाइम. ये किस वजह से होता है? सैंड की प्रॉपर्टी है कि सैंड बहुत जल्दी बहुत ज़्यादा हॉट हो जाती है और उतने ही फास्ट वो क्या होती है? कूल भी होती है. दैट इज़ वाई डेजर्ट में दिन में बहुत हाई टेम्परेचर होता है और रात में उतना ही ज़्यादा कोल्ड होता है. ओके, सो यहाँ पे जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स आपको देखने को मिलेंगे, उनमें पहली चीज़ तो ये प्रॉपर्टी होनी चाहिए कि वो वेरी हॉट टेम्परेचर को सर्वाइव करना चाहिए और वेरी कोल्ड टेम्परेचर को भी उन्होंने क्या करना चाहिए? सर्वाइव करना चाहिए. और तीसरी डेजर्ट की प्रॉपर्टी है कि दे हैव वेरी लेस वाटर. इतना हॉट टेम्परेचर है कि लेक्स वगैरह वहाँ पे पॉसिबल ही नहीं है. रादर वाटरफॉल जो है, रेनफॉल कम होने की वजह से ही वहाँ पे क्या हुआ है, लैंड का कन्वर्शन किस में होता है? डेजर्ट में होता है. ओके, सो व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट डेजर्ट, वी टॉक अबाउट 3 इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज: वेरी हॉट एट डे टाइम, कोल्ड एट नाइट, प्रेजेंस ऑफ सैंड एंड वेरी लेस वाटर, और यू कैन से स्कार्सिटी ऑफ वाटर. ठीक है, तो वहाँ पे जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो ये तीनों चीज़ों के ऊपर क्या कर सकते हैं, तीनों प्रॉब्लम्स को जो ओवरकम कर सकते हैं, ऐसे लिविंग ऑर्गेनिजम्स आपको डेजर्ट में मिलेंगे. ओके, लेट अस मूव टू द नेक्स्ट पेज. सी, हमें यहाँ पे एक डेफिनेशन देखनी है, दैट इज एडॉप्टेशन. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एडॉप्टेशन? एडॉप्टेशन का मतलब है, एडॉप्टेशन मीन्स द चेंज इन बॉडी और हैबिट of living organism to make it easy to survive in particular region. एक पर्टिकुलर रीजन. सर्वाइव करना मतलब बचना, जिंदा रहना. ओके, सर्वाइव
का मीनिंग होता है टू कीप आवर सेल्फ अलाइव, जिंदा रहना। तो अगर किसी पर्टिकुलर कंडीशन में आपको सर्वाइव करना है, जिंदा रहना है, तो आपके बॉडी को क्या करनी पड़ती है, कुछ तो भी एडजस्टमेंट करनी पड़ती है ना। तो ये जो एडजस्टमेंट है नेचर के साथ की हुई, वो एडजस्टमेंट को क्या नाम दिया गया है, उसे हम बोलते हैं एडॉप्टेशन। द थिंग इज नोन एज एडॉप्टेशन। ओके, सो ये डेफिनेशन ध्यान में रखना। ये जो चेंजेस हो रहे हैं किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म में, दे ऑल आर एडॉप्टेशंस डन बाय पर्टिकुलर एनिमल और प्लांट। अभी एडॉप्टेशन दो तरह से होते हैं, कुछ एनिमल्स की बॉडी में चेंज आता है, कुछ एनिमल्स की हैबिट में चेंज आता है। इसका एक एग्जांपल अगर हम कंसिडर करें तो कैमल जो है, कैमल की स्किन देखिए आपने, बहुत मोटी होती है क्योंकि वो डेजर्ट में मिलते हैं। और अगर रैट कंसिडर करो आप तो रैट डेजर्ट में कैसे सर्वाइव करेगा, कितना छोटा सा एनिमल है, और सैंड तो कितनी गर्म होती है। तो रैट ने क्या की, रैट की हैबिट दूसरी है। रैट क्या करता है, दिन में निकलता ही नहीं बाहर। रैट हमेशा दिन में अपने घर के अंदर छिपा रहता है, और जब रात होती है तभी रैट्स बाहर निकलते हैं। तो ये क्या हुई, बॉडी में कुछ चेंज नहीं हुआ, चेंज हुआ उसकी हैबिट में। चेंज किस में हुआ, हैबिट में। ओके, तो ये दोनों जो है, चेंजेस इन बॉडी और चेंजेस इन हैबिट, बोथ कम इन द कैटेगरी ऑफ एडॉप्टेशन। ओके, लेट अस सी एडॉप्टेशन इन कैमल। अभी ये कैमल की जो एडॉप्टेशंस है उसको देखने से पहले वी विल सी द पिक्चर ऑफ कैमल। सी, ये कैमल आप सभी को दिख रहा है ना। तो कैमल की कुछ खासियत देखते हैं हम। आप ये जो एनिमल है ये हर्बीवोर एनिमल है, काऊ के जैसा। लेकिन अगर मैं काऊ कंसिडर करती हूँ ना, तो काऊ की जो है हाइट इतनी ज़्यादा नहीं होती है ना। कैमल की हाइट इतनी क्यों है, बिकॉज इट इज़ फाउंड इन डेजर्ट। डेजर्ट्स आर वेरी हॉट, एंड व्हेन द लेग्स ऑफ एनिमल्स आर लॉन्ग, दे कीप देयर बॉडी अवे फ्रॉम सैंड। उनका जो बॉडी का ऊपर का हिस्सा है, वो ऊपर का हिस्सा ज़्यादा हाइट पे रहता है। किससे, सैंड से। सैंड से उनकी हाइट जब बढ़ेगी तो क्या होगा, तो उनको जो ये है गर्मी है वो कैसे लगेगी, कम लगेगी। फॉर दैट रीज़न दिस इज़ द फर्स्ट एडॉप्टेशन इन द बॉडी ऑफ कैमल। व्हाट इज इट sorry, camels have long legs so that their body will remain away from the hot sand. This is first adaptation. Second adaptation, जो कैमल, अभी आपने कभी रेत में, सैंड में चलने की कोशिश की है, अगर आपने हिल की सैंडल पहनी हो या पॉइंटेड शूज़ पहने हो, तो आप जो सैंड है उसमें इजीली चल नहीं पाओगे। इवन विथ अवर बेयर फीट, अगर हम नंगे पाँव भी चल रहे हैं तो भी हमारे पैर सैंड के अंदर धंसते चले जाएंगे। तो ये जो कैमल्स होते हैं, कैमल्स के जो फीट होते हैं, ये जो फीट्स हैं इनके, ये कैसे होते हैं, फ्लैट होते हैं, नीचे से फ्लैट होते हैं ऐसे। और ये फ्लैट सरफेस की वजह से दे कैन ईजिली वॉक इनटू द सैंड। उनके पैर धंसते नहीं है सैंड के अंदर। क्यों, क्योंकि देयर लेग्स आर फ्लैट। सोल जो है उनका वो कैसे होता है, फ्लैट होता है। दिस इज सेकेंड कैरेक्टरिस्टिक। तीसरी जो कैरेक्टरिस्टिक है, इनकी जो स्किन होती है, द स्किन ऑफ कैमल, इनकी जो स्किन होती है, स्किन कैसी होती है, स्किन इज वेरी थिक, मोटी होती है। वाई, द वाटर विच इज प्रेजेंट इनसाइड देयर बॉडी, दे शुड नॉट इजीली इवोपरेटेड। हमें थोड़ा सा भी गर्मी हुई तो हमें कैसे जल्दी से पसीना आने लगता है ना, बिकॉज आवर स्किन इज नॉट सो थिक। इनको अगर पसीना आया तो दिन भर हमें कितना पानी पीना पड़ता है ना, इतना पानी डेजर्ट में अवेलेबल नहीं है। सो फॉर दैट पर्पज दे हैव व्हाट वी कैन से, दे हैव thick skin so that they do not evaporate much water through their skin and they can store water into their body. water ज़्यादा ये नहीं करेंगे, अगर evaporate नहीं होगा तो ज़्यादा पानी पीने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। नेक्स्ट थिंग इज दैट दे यूरिनेट लेस। यूरिन जो है, यूरिन है ना, वो यूरिनेट लेस करते हैं, मतलब ज़्यादा पानी यूरिन में से भी वेस्ट नहीं होता है। नेक्स्ट इज, ये जो ऊपर का पार्ट प्रेजेंट है, देखो यहाँ पे, इट इज़ कॉल्ड एज हम्प। इन्हें बोला जाता है हम्प, HUMP, हम्प। ये हम्प में क्या करते हैं, हम्प में वाटर और फूड दोनों स्टोर करके रखते हैं इन द फॉर्म ऑफ फैट।
फैट के फॉर्म में वाटर और फूड इनके बॉडी में क्या रहता है, स्टोर रहता है, और ये स्टोरेज की वजह से कई दिनों तक दे कैन सर्वाइव विदाउट वाटर एज वेल एज विदाउट फूड. ओके, आफ्टर दैट we will consider the next property of camel. They have folded nostrils. उनके nostrils जो होते हैं, अभी डेजर्ट में सैंड ज़्यादा होती है और वहाँ पे सैंड स्ट्रोम्स भी आते हैं, मतलब धूल के स्ट्रोम्स, वादळ. तो इसके वजह से आँखों में जा सकती है सैंड, नाक में जा सकती है. फॉर दैट पर्पज दे हैव फोल्डेड आईलैशेस, मतलब उनके आईलैशेस बहुत मोटी होती है, थिक आईलैशेस एंड फोल्डेड नॉस्ट्रिल्स, सो दैट द सैंड विल नॉट एंटर इनटू देयर eyes and nose. Okay, so these are characteristics of camel which is found in desert. Okay, चलो आगे बढ़ते हैं. Which characteristics we were discussing? Adaptation in camel. क्या है adaptation in camel? Number 1, they have long legs. Reason क्या है मैंने बताया. Number 2, they have thick skin. Number 3, they have thick eyelashes. Number 4, they have folded nostrils. Number 5, they excrete less urine. Number 6, they can store water and food in their hump in the form of fat. Next, they have flat feet, या सोल भी बोल सकते हैं, जो सोल होते हैं फीट के वो. And because of these properties, they are easy टू यूज़ इन डेजर्ट. जैसे हमारे इधर हमें अगर कोई वर्क करना है तो हम एनिमल्स कौन से प्रीफर करते हैं, काउज, बफेलोज, ऑक्सेस, है ना. क्यों? क्योंकि हमारे एरिया में वो बहुत इजीली सर्वाइव कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा अमाउंट में मिलते भी है, क्वांटिटी में. वहाँ पे इजीली सर्वाइव कौन कर सकता है, डेजर्ट में कैमल. तो फॉर दैट पर्पज, फॉर द नीड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन एंड ऑल अदर नीड्स, दे प्रीफर camels. They prefer what? Camels. Okay, so these were some adaptations in camel. Now let us move to the next topic, adaptation in snake, rabbits and rats. These are 3 animals which are also found in desert. Snakes है, rabbits है, rats है, scorpion also, है ना. ये डेजर्ट में मिलने वाले कुछ एनिमल्स है. अभी ये तो कैमल की प्रॉपर्टीज नहीं, कैमल जैसी प्रॉपर्टीज इनके बॉडी में नहीं होती. स्टिल दे कैन सर्वाइव इन डेजर्ट. वाई? बिकॉज ऑफ वेरी इंपॉर्टेंट रीजन, दैट इज दे, यहाँ पे वाई लिखना भूल गए मैं, हाँ. दे स्टे इन डीप बरोज एट डे टाइम. ये जो एनिमल्स है, स्नेक, रैबिट, रैट, स्कॉर्पियन, ये दिन में ये जो हाउसेस है वो कैसे बनाते हैं, सैंड में, डीप इनसाइड द सैंड दे मेक बरोज, बीड़ बनाते हैं, उसके अंदर डे टाइम में रहते हैं. एंड दे कम आउट एट नाइट. कम आउट फॉर विच पर्पज? फॉर गेटिंग फूड and for doing his daily activities. Their daily activities they perform at night. Okay, so in this way they are adapted to live in desert. Okay, let us move to the next topic, adaptation in plants. अभी जो प्लांट्स आपको डेजर्ट में मिलते हैं वो प्लांट्स की बॉडी में क्या एडोप्टेशन होते हैं देखते हैं. फिर से हम पिक्चर पे जाएंगे. सी, ये जो दिख रहा है आपको, व्हाट इज दिस? दिस इज ए, यस यू नो, इट इज ए कैक्टस, है ना. कैक्टस है. कैक्टस मिलते हैं डेजर्ट्स में. कैक्टस दे आर फाउंड इन डेजर्ट. तो डेजर्ट में रहने के लिए इनमें कौन कौन सी स्पेशलिटीज प्रोड्यूस होती है, तो कुछ चीज़ें हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे. कि ये जो ग्रीन कलर का पार्ट दिख रहा है ना कैक्टस का, द ग्रीन पार्ट, वेयर इज द ब्रश, द ग्रीन पार्ट, इट इज स्टेम ऑफ द प्लांट. व्हाट इज दिस? This is stem of the plant. It has green colored stem. Why? For the purpose of photosynthesis. Cactus में photosynthesis perform करते हैं stem, not leaves. Leaves होते हैं इनके spine के shape के. This is leaf. क्यों? क्योंकि जैसे एनिमल्स को वाटर नहीं है वैसे प्लांट को भी तो वाटर नहीं मिलेगा ज़्यादा. ठीक है, तो जितना वाटर है उतना बचा के रखना, स्टोर करना, दैट इज द मेन नीड ऑफ plants found in desert. Okay, and we all know that there is a special organ which is present on plant leaf. What is it? It is stomata. Stomata होता है ना, छोटे छोटे होल्स होते हैं प्लांट के लीफ के ऊपर. ये होल्स के थ्रू क्या किया जाता है,
वाटर का इवोपरेशन होता है ना, तो ये हमें पता है। तो अगर ये लीफ के ऊपर अगर स्टोमेटास प्रेजेंट रहेंगे तो वाटर मैक्सिमम तो क्या हो जाएगा, इवोपरेट हो जाएगा, एंड दे विल हैव टू यूज मोर एंड मोर वाटर फ्रॉम द सॉइल विच इज़ नॉट अवेलेबल इन डेजर्ट। फॉर दैट पर्पज उन्होंने क्या किया, लीव्स ही निकाल डाले। कई सारे प्लांट्स को लीव्स होते ही नहीं है, और इफ दे आर हैविंग लीव्स देन दे आर पॉइंटेड स्पाइन लाइक लीव्स। व्हाई? बिकॉज इफ देयर साइज इज स्मॉल देन नंबर ऑफ स्टोमेटास विल बी स्मॉल। अभी लीव्स नहीं रहेंगे तो फोटोसिंथेसिस कौन करेगा, क्योंकि फोटोसिंथेसिस इज द फंक्शन ऑफ लीफ। सो फॉर दैट पर्पज दे हैव ग्रीन कलर्ड स्टेम, मीन्स क्लोरोफिल इज प्रेजेंट इन देयर स्टेम by using which they can perform photosynthesis. Okay, these are two important properties of cactus. थर्ड थिंग इज इनकी जो स्किन है, देखो अगर आप किसी कैक्टस को फोड़ के देखोगे ना और उसको अगर थोड़ा सा प्रेस किया उसमें वाटर बाहर निकलेगा। क्यों? दे हैव द स्टोरेज ऑफ वाटर इनसाइड देयर स्टेम। उनके स्टेम में वाटर क्या होता है, स्टोर किया जाता है। ठीक है, दे हैव स्टोरेज ऑफ वाटर इनसाइड देयर स्टेम। नेक्स्ट, दे ऑल्सो हैव थिक स्किन। उसका जो कवर है, आउटर सरफेस उसका जो है वो थिक होता है। अगेन इट इज थिक एज वेल एज ए लेयर ऑफ वैक्स इज प्रेजेंट ऑन इट। वाई? द लेयर ऑफ वैक्स प्रोटेक्ट द इवोपरेशन फ्रॉम द स्किन ऑफ स्टेम ऑफ कैक्टस। कैक्टस के स्टेम में से वाटर बाहर नहीं निकल सकता। वाई? बिकॉज देयर इज ए कोटी वैक्सी लेयर प्रेजेंट ऑन द स्किन ऑफ cactus. Okay, so these are some adaptations which are found in cactus. See, adaptation in plants in desert, they do not have leaves or have spiny leaves. एक तो leaves present नहीं होंगे, अगर present होंगे तो वो कैसे होंगे, spiny, कांटों जैसे होंगे। They have green stem for the process of photosynthesis. They have long and deep growing roots. Roots उसके बहुत अंदर तक जाते हैं ज़मीन के अंदर, ताकि वाटर ज़्यादा से ज़्यादा एब्जॉर्ब कर सकें। They have fleshy stem with a waxy layer so that water will not evaporate from it, and they can store water in their stem. Example is cactus. Okay, so this was the first habitat which we have discussed, that is desert. Now let us move to the next habitat, that is mountain. Mountains, अभी mountains की property अगर आप देखोगे तो क्या है, mountains are very cold most of the time, they are windy and snowy also. कुछ mountains snowy भी होते हैं। very cold means mountains पे temperature जो है वो कैसे होता है, ज़्यादा कम होता है, टेम्परेचर कम होता है, और वो विंडी मतलब हवा बहुत तेज़ होती है, एंड सम एट सम माउंटेन्स देयर इज ऑल्सो ए स्नोफॉल। ओके, तो ये तीन प्रॉपर्टीज़ के लिए जो प्लांट्स वहाँ पे पाए जाते हैं उनकी खासियत क्या है। पहली चीज़ वो होते हैं कोनिफेरस। कोनिफेरस मीन्स दे आर हैविंग द शेप ऑफ व्हाट वी कैन से कोन्स, कोन लाइक शेप होता है। जनरली ब्रांचेस नहीं होते हैं, और अगर प्रेजेंट है, देखो जो कोनिफेरस प्लांट होता है ना, कोन के शेप का स्ट्रक्चर होता है उसका, मतलब इसके ब्रांचेस ऐसे होते हैं, और स्टेम जो है वो सीधा सीधा ग्रो होता है। अपने मैंगो ट्री जैसे बहुत सारे ब्रांचेस इसके नहीं होते हैं। लीव्स नीडल लाइक होते हैं। एग्जाम्पल है मैपल, सेडर, देवदार एंड स्प्रूस। जहाँ पे बहुत ज़्यादा बर्फ गिरता है और बहुत कोल्ड होता है माउंटेन्स के ऊपर, वहाँ पे स्प्रूस टाइप के प्लांट्स क्या होते हैं, ग्रो होते हैं। ठीक है, चलो देखते हैं। सी, यह है कुछ कोनिफेरस प्लांट्स, देखो शेप कैसे है इनका। एग्जाम्पल्स रेड स्प्रूस, सिटका स्प्रूस, वेस्टर्न हेमलॉक, देवदार, ईस्टर्न हेमलॉक, हिक्स आइज, जायंट सिक्यूआ, कैलिफोर्निया रेडवुड, बाल्ड साइप्रस एंड सो ऑन। ठीक है, सारे इनका शेप कैसे है, देखो शेप देखो कैसे है उनका। ये इस तरह का टिपिकल शेप क्यों होता है, लीव्स भी उनकी बहुत पॉइंटेड और स्पाइन जैसे होते हैं। क्यों? अभी इमेजिन करो हमारे मैंगो ट्री जैसे ट्रीज अगर यहाँ पे मिलेंगे
और जब और बड़े बड़े लीव्स अगर उसके होंगे तो जब उस पर स्नोफॉल होता है तो स्नोफॉल की वजह से क्या बोलते हैं हम, जो स्नोफॉल उसके ब्रांचेस के ऊपर जब सेटल डाउन होगा तो फ्रीज होने के बाद भी वाटर बहुत ज़्यादा हेवी होता है ना, वो हेवी वाटर अगर वहाँ पे स्टोर रहेगा तो उसकी वजह से हेवी होने की वजह से ब्रांचेस टूट भी सकती हैं, है ना। तो ये ऐसे पर्टिकुलर शेप की वजह से क्या होगा, देखो अगर बर्फ़ गिरता भी है तो वो क्या हो जाएगा, उनके ब्रांचेस के ऊपर से नीचे गिर जाएगा। ओके, और आपके प्लांट की लाइफ जो है वो इंक्रीज होगी। तो ये प्रॉपर्टीज़ है कोनिफेरस ट्रीज की। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। एनिमल्स, yak, snow leopard, mountain goat, these animals are found in mountains। अभी माउंटेन्स वेरी कोल्ड है, तो कोल्ड होने की वजह से पहली प्रॉपर्टी तो ये है यहाँ की कि एनिमल्स कोल्ड से प्रोटेक्ट करने के लिए उनकी स्किन जो है वो थिक होती है। दे हैव थिक स्किन। नंबर 2, दे हैव ए लेयर ऑफ फैट अंडर द स्किन। उनके स्किन के नीचे क्या होती है, एक फैट, एक सब्सटेंस है, हमारी बॉडी में भी प्रेजेंट होता है जो हमें क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है ठंडी से, है ना। तो यहाँ पे वेरी कोल्ड रीजन में ये जो फैट की अमाउंट है बॉडी में वो ज़्यादा होती है। दे हैव ए लेयर ऑफ फैट अंडर देयर स्किन एंड दे हैव स्ट्रॉन्ग हूव्स टू क्लाइंब रॉक्स। एक चीज़ मैं इन्हें यहाँ पे लिखना भूल गई शायद से, हाँ, दे हैव लॉट्स ऑफ हेयर्स ऑन देयर बॉडी। जो एनिमल्स यहाँ पे होते हैं कहाँ पे, माउंटेनस रीजन में, दे हैव lot of hairs on their body for the protection from cold, very cold region। okay, they have strong hooves। mountains पे चढ़ना आसान होना चाहिए ना, आपने देखा है गोट्स वगैरह कितनी ऊपर चढ़ते हैं ना, कितनी आसानी से। हम नहीं चढ़ जाएंगे, ऐसे ऐसे जगहों पे गोट्स चढ़ सकती है। क्यों? बिकॉज उनके जो हूव्स होते हैं, जो पैरों के सोल जो होते हैं वो बहुत स्ट्रांग होते हैं और जिनके वजह से वो आराम से कहीं पे भी चढ़ सकते हैं। अभी यहाँ पे मैंने वाइट और ब्लैक कुछ लिखा है ना। कुछ कुछ एनिमल्स देखो वाइट कलर के होते हैं, जैसे कि स्नो लेपर्ड वाइट होता है। क्यों? टू प्रोटेक्ट देमसेल्व्स फ्रॉम हंटर्स। हंटर्स से प्रोटेक्ट करने के लिए उनकी बॉडी क्या होती है, वाइट कलर की होती है। वाइट स्नो में स्नो लेपर्ड्स आपको दिखेंगे ही नहीं, क्योंकि दोनों वाइट वाइट है, वो इजीली हाइड हो सकते हैं। और याक का कलर ब्लैक होता है। ब्लैक क्यों? क्योंकि वी नो दैट ब्लैक इज गुड एब्जॉर्बर ऑफ हीट। ब्लैक क्या करता है, हीट को एब्जॉर्ब कर सकता है ना। इसके वजह से कुछ कुछ एनिमल्स में ये एडोप्टेशन भी आता है कि दे हैव ब्लैक कलर। ओके, सो दीज आर एडोप्टेशन इन प्लांट्स एंड एनिमल्स फाउंड इन माउंटेन रीजन। लेट अस मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज ग्रासलैंड। ग्रासलैंड का मतलब होता है जहाँ पे बहुत सारी ग्रास है, यहाँ पे ट्रीज पाए ही नहीं जाते हैं। देर आर नो ट्रीज इन ग्रासलैंड, ओनली ग्रास। हमारी हाइट से, ह्यूमन हाइट से भी ज़्यादा हाइटेड ग्रासेस वहाँ पे पाए जाते हैं। तो अभी अगर ग्रासेस है तो इसका एक इम्पॉर्टेंट रोल ये है कि ग्रासलैंड में छिपने के लिए जगह नहीं होती है। इन ग्रासलैंड देयर इज़ नो स्पेस टू हाइड। इसके वजह से अगर खुद की जान बचानी है तो आपके पास कौन सा ऑप्शन है, आपको भागना पड़ता है। इस वजह से जो एनिमल्स, चाहे वो हार्बीवोर हो या कार्निवोर हो, वो बहुत स्पीडली भागते हैं अगर वो ग्रासलैंड में रहते हैं तो। क्यों? क्योंकि जान बचाना है तो ग्रासलैंड्स में आप छिप नहीं सकते हो, आपको क्या करना पड़ता है, भागना पड़ता है। ओके, चलो देखते हैं ग्रासलैंड्स के एनिमल्स। एनिमल्स दिए नहीं क्या मैंने प्रॉपर्टीज उनकी। ओके, सी, ये जो एनिमल आपको स्क्रीन के ऊपर दिख रहा है, टाइगर या लायन या डियर, दिस एनिमल्स आर फाउंड इन ग्रासलैंड। ग्रासलैंड में आपको ये जो एनिमल्स हैं ये देखने को मिलते हैं। कौन कौन से? लायन, टाइगर एंड डियर। अब इसकी सबसे इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी सारे एनिमल्स की हम साथ में डिस्कस करते हैं कि ग्रासलैंड में ग्रास ज़्यादा होती है और ग्रास, मोस्ट ऑफ जो ग्रीन ग्रास है वो कुछ समय के लिए ग्रीन रहती है, बाद में वो सूख के बन जाती है ब्राउन कलर की, है ना। और अगर ब्राउन कलर की ग्रास है तो ब्राउन कलर के ग्रास में अगर ब्राउन कलर है एनिमल्स का तो वो इजीली क्या हो सकते हैं, हाइड हो सकते हैं, बराबर है ना। बिकॉज ऑफ दिस प्रॉपर्टी मोस्ट ऑफ द एनिमल्स विच आर फाउंड इन ग्रासलैंड दे आर ब्राउन इन कलर। वाई ब्राउन? बिकॉज ब्राउन कलर बहुत इजीली क्या किया जाता है, आइडेंटिफाई किया
जाता है। ठीक है, अब इसके प्रॉपर्टीज देखो। ये टाइगर या लायन अगर आप कंसीडर करोगे, ये कार्निवोर एनिमल्स है जो ग्रासलैंड में पाए जाते हैं। इनकी आंखें देखो आप, दे हैव आइज लाइक अस इन फ्रंट में उसकी आइज होती है। क्यों? क्योंकि उनको अगर शिकार करनी है तो उसको एग्जैक्ट लोकेशन पता होना चाहिए कि भाई वहाँ पे क्या है, टाइगर, वहाँ पे टाइगर को नहीं खाएगा टाइगर, वहाँ पे पर्टिकुलर प्लेस पे डियर प्रेजेंट है, उसका एग्जैक्ट लोकेशन पता होने के लिए एग्जैक्ट मेजरमेंट, थोड़ा सा लॉजिक लगाते आना चाहिए ना कि कितने कहाँ से जंप की तो हम शिकार पे एकदम आसानी से टूट पड़ेंगे। तो ये सारे गेसिंग के लिए उनके आइज जो है वो कैसे होती है, सामने होती है। दे हैव फ्रंट आइज, दिस इज फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक। Second characteristics is they have very strong legs so that they can run very fast to catch their prey. Prey का मतलब होता है शिकार। अपने शिकार को पकड़ने के लिए बहुत फास्ट भागने के लिए they have very strong legs। और एक खासियत देखो, आपने टाइगर या लायन देखा नहीं होगा लेकिन आप सभी ने कैट देखी है। स्ट्रक्चर बहुत कई हद तक सिमिलर होता है ना। अगर कैट आपके घर में आती है आपको पता भी नहीं चलता और वो दूध पी के सफा हो जाती है ना। क्यों? क्योंकि ये एनिमल जब चलते हैं तो दे हैव द हैबिट दैट दे कैन मूव विदाउट मेकिंग नॉइज। थोड़ा सा भी आवाज़ किए बगैर ये एनिमल्स क्या हो सकते हैं, मूव हो सकते हैं। क्यों? ताकि जब तक शिकार के मतलब प्रे के बहुत नज़दीक नहीं जा सकते तब तक उसको पता ही नहीं चलता कि खतरा है। सो फॉर दैट पर्पज दे हैव सॉफ्ट फ्लफी एंड क्या बोलते हैं उसको, हाँ, सॉफ्ट एंड फ्लफी पॉज सो दैट दे कैन वॉक विदाउट मेकिंग नॉइज। ओके, दिस इज द नेक्स्ट प्रॉपर्टी। नेक्स्ट प्रॉपर्टी ऑफ टाइगर्स एंड लायंस इज दैट उनके जो ये होते हैं क्लॉज वो फोल्डेड होते हैं। मतलब क्लॉज लंबे चाहिए ना, क्योंकि उनको कुछ भी काट के खाना अगर है तो उसके लिए उनके पास हमारे जैसे हैंड्स या नहीं है, लेकिन फिर भी वो जो पकड़ने की है प्रोसेस है, फाड़ने की प्रोसेस है फ्लेश को, वो करने के लिए इनको क्लॉज होते हैं पैरों को। लेकिन उसके वजह से चलने में अगर तकलीफ आई तो इसके लिए उनके जो क्लॉज है वो फोल्ड हो सकते हैं इनर डायरेक्शन में। दैट इज वन मोर स्पेशलिटी ऑफ लायंस एंड टाइगर्स। ओके, एंड देयर कलर, दे कैन इजीली ब्लेंड विद देयर सराउंडिंग। जो प्रॉपर्टीज़ हमने टाइगर्स को अप्लाई की है, सेम प्रॉपर्टीज़ आप किसे अप्लाई कर सकते हो, लायंस को भी अप्लाई कर सकते हो। और उनकी सेंसिंग स्मेल जो है, स्मेल से बहुत दूर से उनको पता चल जाता है कुछ तो भी है, कुछ मतलब खाने की चीज़, कोई डियर। तो ये प्रॉपर्टीज़ किसकी है, लायंस की। इन द सेम मैनर लायन और टाइगर्स की। डियर्स की क्या प्रॉपर्टीज़ होती है? अभी आप अगर आँखों की कंपैरिजन करोगे ना तो लायंस को दोनों आँखें सामने होते हैं, डियर को वैसे नहीं होता। अगर वो नीचे झुक के अगर खाना खा रहा है, मतलब ग्रास ईट कर रहा है, तो एट द सेम टाइम उसको इधर का भी दिखना चाहिए और इधर का भी दिखना चाहिए। एंड फॉर दैट पर्पस दे हैव आइज ऑन बोथ साइड ऑफ फेस। देखो उनकी आइज की पोजीशन देखो, फ्रंट में आइज नहीं है उनकी, एक इधर के साइड में है यहाँ पे, एक आए यहाँ पे, ताकि एट द सेम टाइम 360 डिग्री का उनको क्या कर सके, देख सके वो, जिसके वजह से अगर खतरा है तो तुरंत भाग सके। लेग्स इनके स्ट्रॉन्ग होते हैं, दे रन वेरी फास्ट, दे आर ऑल्सो ब्राउन इन कलर। और उनके आईज देखो, ईयर्स देखो, ईयर्स जो है ऐसे वो हिला सकते हैं, है ना। तो इसके वजह से वो चारों साइड की आवाज़, लायन है जो बगैर आवाज़ किए मूव हो सकता है, और डियर से कि बिल्कुल थोड़ी सी भी आवाज़ हुई तो भी भाग सकता है ना। तो ये प्रॉपर्टीज़ की वजह से जो इनके साथ में एडजस्ट कर सकता है वो ग्रासलैंड में इजीली क्या कर सकेगा, सर्वाइव कर सकेगा। ओके, सो दीज आर प्रॉपर्टीज ऑफ एनिमल्स फाउंड इन ग्रासलैंड। लेट अस मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक। एक्वेटिक प्लांट्स। अभी नेक्स्ट जो हैबिटेट हमें देखना है दैट इज एक्वेटिक हैबिटेट। एक्वेटिक का मतलब वाटर में। अभी वाटर में जो हैबिटेट्स पाए जाते हैं वो हैबिटेट्स जो है वो दो तरह के होते हैं, ओशियन एंड फ्रेश वाटर हैबिटेट। तो इसके अंदर जो एनिमल्स और प्लांट्स पाए जाते हैं वो देखो कौन से, एक्वेटिक एनिमल्स वी विल डिस्कस। दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ एक्वेटिक एनिमल। फिश अगर
हमें देखने को मिलता है कहाँ पे? फिश यू कैन सी इन मरीन वाटर एज वेल एज फ्रेश वाटर। सिर्फ फिशेस ही पाए जाते हैं क्या? नहीं, फिशेस के साथ साथ कई सारे एनिमल्स हैं जो वाटर में पाए जाते हैं, लेकिन उनकी जो बेसिक प्रॉपर्टीज है दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस इन दिस वीडियो। जो फिशेस है जो एक्वेटिक हैबिटेट में पाए जाते हैं, सबसे पहली चीज़ तो उनका शेप देख लो आप। सामने का शेप कैसे देखो इनका, ये इस तरह का शेप है। याद है मैंने आपको बताया था, ये शेप के वजह से क्या हो सकता है, ये एनिमल इजीली वाटर को काट के आगे जा सकते हैं ना। तो ये शेप के वजह से दे कैन मूव इजीली इन दी वाटर। आफ्टर दैट they are having this much part, this part। ये जो है ये फिन्स है, क्या है? फिन्स है। ये फिन्स के वजह से दे कैन मूव इजीली, दिस इज मूवमेंट। हाँ, डायरेक्शन चेंज करनी है, टेल फिन हेल्प करेगा। ये ऊपर का जो फिन है वो बैलेंसिंग के लिए हेल्प करता है, और ये जो नीचे के फिन्स है ये फ्लोटिंग के लिए हेल्प करते हैं। सो दे हैव फिन्स सो दैट दे कैन मूव इजीली इनसाइड द वाटर। उनकी जो आईज़ है, आईज़ देखो हमारे जैसे उनके ऊपर पापड़ियाँ नहीं है ना, आई लैशेस नहीं है। वाटर उनके बॉडी पे, इनके जो आई लैशेस है वो कम्प्लीटली ऑफ होते हैं, मतलब क्लोज होते हैं और ट्रांसपेरेंट होते हैं, सो दैट दे कैन सी थ्रू देम। दे हैव गिल्स। अभी वाटर में सर्वाइव करते हैं, दे ऑल्सो नीड ऑक्सीजन। ऑक्सीजन दे गेट फ्रॉम वाटर। द ऑक्सीजन विच इज डिजॉल्व्ड इन वाटर, इट इज यूज्ड बाय aquatic animals, and for that purpose they have gills। ये fins है, हाँ, and these are gills। गिल्स के थ्रू क्या होता है, वाटर वो मुंह में से एंटर करते हैं, गिल्स में वाटर में से ऑक्सीजन एब्जॉर्ब होता है और बाकी का वाटर फिर बॉडी के बाहर फेंका जाता है। सो इन दिस वे व्हाट they have some properties so that they can easily survive in water। ठीक है, कुछ एनिमल्स की बॉडी स्ट्रीमलाइन नहीं होती है, तो भी वो जब स्विमिंग करने की नौबत आती है तो उस उतने ड्यूरेशन के लिए वो क्या करते हैं, अपनी बॉडी स्ट्रीमलाइन बना लेते हैं। जैसे कि ऑक्टोपस की बॉडी जो है, जब वो स्विमिंग करता है ना तो हेड इधर और उसके जो लेग्स है वो ऐसे स्ट्रीमलाइन बॉडी करके वो क्या करता है, मूव करता है। सेकेंड चीज़, ऑक्टोपस वगैरह वो ऊपर के वाटर के ऊपर के लेयर्स पे नहीं पाए जाते, दे आर फाउंड डीप इनसाइड द सी, एंड they generally don't move much। when the prey come near them, then they attack and eat their prey। okay, so this is the method of movement done by aquatic animals in plant। okay, उसके बाद में कुछ एनिमल्स जो है उनको गिल्स होते हैं, लेकिन there are some animals which do not have gills even though they live in water। for example whale है, उसके बाद में क्या है, डॉल्फिन्स है, दे हैव लंग्स, उनकी बॉडी में लंग्स होती है और इनके वजह से वो एयर में से ऑक्सीजन लेना पड़ता है उनको, एंड फॉर दैट पर्पज दे हैव टू लिव ऑन द सरफेस ऑफ वाटर। सरफेस पे बार बार उनको आना पड़ता है सो दैट दे कैन कैच ऑक्सीजन। वेल को ब्लो होल नाम का एक पार्ट होता है यहाँ पे, मतलब वेल अगर फिश है तो यहाँ पे, जिससे ब्लो होल होता है यहाँ पे या यहाँ पे, आई डोंट हैव द करेक्ट आइडिया, जिसमें से जब वो वाटर एंटर करते हैं ऐसे वाटर बाहर निकलता है। देखा है आपने, डिस्कवरी पे देख सकते हो। सो दीज आर प्रॉपर्टीज ऑफ प्लांट्स इन वॉट aquatic plants। okay, now next is aquatic animals, now next is aquatic plant। अभी जो aquatic plants होते हैं वो कई तरह के होते हैं, कुछ फिक्स्ड होते हैं जिनके रूट्स जो है नदी में है, सपोज प्लांट रूट सॉइल के अंदर होते हैं, बड़ा सा लंबा सा स्टेम होता है, ये रिवर है ऐसे लंबा सा स्टेम होता है, रूट्स ज़मीन के अंदर होते हैं और बाकी का पोर्शन पानी के ऊपर होता है। ओके, ऐसे प्लांट्स को बोला जाता है फिक्स्ड प्लांट। कौन से प्लांट? फिक्स्ड प्लांट। लोटस इस कैटेगरी में आता है। ऐसे प्लांट्स के प्रॉपर्टीज देखो क्या है, दे हैव होलो स्टेम, दे हैव वैक्सी लेयर ऑन देयर लीव्स एंड फ्लावर्स एंड स्टोमेटा इज प्रेजेंट ऑन द अपर साइड ऑफ द लीफ। कुछ प्लांट्स होते हैं फ्लोटिंग मतलब ये पूरे के पूरे क्या होते हैं, वाटर के ऊपर फ्लोट होते हैं। रूट्स छोटे छोटे होते हैं, इनको
कहाँ डीप जाना है, वाटर के अंदर ही, तो वाटर एब्जॉर्प्शन इज द फंक्शन ऑफ रूट। तो रूट्स दे हैव स्मॉलर इन साइज। अंडरग्राउंड वाटर पूरे के पूरे क्या होते हैं, वाटर के अंदर होते हैं, एंड फॉर दैट पर्पज वाटर करंट की वजह से जो लीव्स वगैरह पार्ट है उसके फट सकते हैं, तो दे हैव रिबन लाइक लीव्स एंड वेरी स्मॉल रूट्स। ओके, सो दीज आर सम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एक्वेटिक प्लांट्स विच आर फाउंड इन वाटर हैबिटेट्स। ओके, इसके बाद में एक छोटा सा एक एक्स्ट्रा का एग्जाम्पल, फ्रॉग्स की प्रॉपर्टीज क्या होती हैं। फ्रॉग्स वाटर में भी रहते हैं, ज़मीन के अंदर भी रहते हैं, ज़मीन पर भी रह सकते हैं, एम्फीबियन वी कॉल देम। उनकी प्रॉपर्टीज़ देखो क्या है, दे हैव लॉन्ग हाइंड लिव्स, पीछे के पैर उसके ज़्यादा लंबे होते हैं सो दैट दे कैन जंप इजीली। दे हैव वेब्ड टोज, टोज जो होते हैं उनके लेग्स, उनके बीच में एक बारीक सा पर्दा होता है सो दैट दे कैन इजीली स्विम इनसाइड द वाटर। एंड दे हैव ए स्टिकी लॉन्ग टंग सो दैट जो इंसेक्ट्स है वो दूर से ही वो क्या कर सके, कैच कर सके। सो दीज आर प्रॉपर्टीज ऑफ फ्रॉग्स। तो ये टॉपिक हमने यहाँ पे डिस्कस किया, कौन सा, अडॉप्टेशन इन प्लांट्स एंड एनिमल्स इन डिफरेंट रीजन्स। इसके नोट्स बना लो आप और स्टडी क्या करो, स्टार्ट करो। नेक्स्ट वीडियो में हम जो इसके आगे का टॉपिक है वो कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, बाय।